हेलो बच्चों, आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स गिवन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को। ये फिगर हमने बनाया हुआ है जैसा कि बुक में है। ये एंगल है 80 डिग्री का। ये एंगल फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये दो लाइन है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 80 डिग्री ही होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 80 डिग्री। कैसे होगी? क्योंकि अगर टू लाइंस, ठीक है, इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हैं, अगर टू लाइंस इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसके अपोजिट ये है। सब ये 1 2 3 4, जैसे ये 4 एंगल है। ठीक, कितने एंगल बनेंगे? 1 2 3 4। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल मीन्स 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान से अगर देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इसलिए हमने बताया था 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 80 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बी पार्ट की। अब यहाँ पे बी वाला में इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना एक्स, ये गिवन है 1 2, ठीक है, 1 to 7 डिग्री यहाँ पे गिवन है। ये क्या है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होते हैं? जब टू, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, फॉर्म ए लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि दो एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जैसे टू एंगल्स एक्स एंड वाई हैं, इनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। कहने का मतलब ये लीनियर पेयर क्या होंगे? लीनियर पेयर इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये रे जो है एक रे कॉमन होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है? वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक रे कॉमन होना चाहिए। देखिए आप लोग ध्यान से, ये रे कॉमन है, इस वाले एंगल के लिए भी ये रे है, इस वाले एंगल के लिए भी रे, और यहाँ पे जो वर्टेक्स ये कॉमन है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? 1 2 7 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 180 डिग्री माइनस 1 2 7 डिग्री। यहाँ 0 से यहाँ 10 हो जाएगा, 7 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये आएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, एक्स इक्वल टू 53 डिग्री। इस प्रकार से फाइंड आउट कर। अगर कभी भी लीनियर पेयर की बात हो तो ये हमेशा याद रखना कि टू एंगल्स का सम इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसके सी पार्ट को। हम बात करेंगे यहाँ सी वाले में। ठीक है, सी वाले का फिगर इस प्रकार से है बुक में। ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स की बात होगी, यहाँ पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अगर ध्यान से देंगे, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है पेयर ऑफ एंगल हुज सम इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसकी बात हो रही है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिन टू एंगल्स का सम इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या होते हैं? टू एंगल, सपोज एंगल एक्स प्लस एंगल बाई है, इन दोनों का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। अगर ध्यान से देखें वैसे ही बन रहा है, इसका और इसका सम इक्वल टू कितना हो जाए? 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि x प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 30 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे इसके डी पार्ट की। ये दिया गया है फिगर में, ठीक है, डी पार्ट इसका। यहाँ पे ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल फाइंड आउट करना, x 48 डिग्री ये एंगल है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल ये होता है, देखो ध्यान से, ये एंगल बनता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या होती है? लाइन। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो एंगल जो फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। तो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, और इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है स्ट्रेट एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अगर इन तीनों एंगल्स का सम करें तो कितने, किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री इक्वल आना चाहिए। तो तीनों का सम कर लेते हैं। 15 डिग्री प्लस x प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को इधर इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस, इसको एक साथ ऐड कर लें अभी, 8 5 13 1 कैरी जाएगा, यहाँ आ जाएगा 73 डिग्री। क्या आ जाएगा? 63 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 + 1 5 और एक यहाँ पे कैरी वाला 63 डिग्री। तो 63 माइनस कर देंगे तो 180 डिग्री, 60 यहाँ पे आ जाएगा 10 7, ठीक है, यहाँ पे 1 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आए 117 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर डी वाले का। अब हम लोग करेंगे इसके ई पार्ट को। ई पार्ट ये है, ठीक है, फिगर ये दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमने बात किया था बी वाले में, ठीक है, बी पार्ट जो किया था उसमें लीनियर पेयर की बात की। तो ये देखो सेम लीनियर पेयर ही है ना, तो इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2x प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा? 3x, और ये हो जाएगा, ये है यहाँ पे 50 डिग्री, ये 40 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को इस साइड ले जाएंगे RHS में, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आई है वो निकल के आई है 30 डिग्री। x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गई यहाँ पे। अब इसका लास्ट पार्ट है, ये है एफ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का एफ पार्ट है ये। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें इस वाली लाइन एंड इस वाली लाइन ध्यान से देखें, तो ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, ठीक है। इस वाली लाइन और इसको देखें तो लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है? इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 24 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, इसको इस साइड ले आए, यहाँ हो जाएगा 156 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 156 डिग्री डिवाइड बाई 2
2 7 जा 2 8 जा 78 डिग्री। तो एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 78 डिग्री निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये क्यों हमने लिखा है इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, इसलिए क्या है, लीनियर पेयर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। दूसरा मेथड ये भी है, क्योंकि अगर ध्यान से देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रही है। क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। ठीक है, ये एंगल एक्स, ये एंगल एक्स होगा। एक्स प्लस 24 डिग्री तो ये भी एक्स प्लस 24 डिग्री होगा। और ये पूरा इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री के। किसके होगा, 360 डिग्री के। तो इन चारों को ऐड कर ले, जैसे इक्वल टू 360 डिग्री कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा थोड़ा सा इजी है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर इधर लीनियर पे लेके चलेंगे तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ़ वन ऑफ द एंगल्स इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज एक्यूट है, देन व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज अदर। तो दूसरा क्या होगा, वन अगर एक्यूट है तो दूसरा ऑब्टूज होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री के। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये एंगल है और ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल अगर एक्स है और ये एंगल वाई है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लिख दे रही है प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है, क्या है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में क्या कि वन एंगल इक्वल टू एक्यूट है, वन एंगल इज इक्वल टू एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्टूज होगा। ठीक है, जैसे सपोज लेट वन एंगल मतलब एक्यूट एंगल जो है इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया ए है, क्योंकि एक्स हम बाई यहाँ समझा चुके, ए ले लिया। तो दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए एक्यूट एंगल प्लस अदर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दूसरा एंगल हो जाएगा ये इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, वन एक्यूट एंगल ए है तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, अदर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा। अब ये एंगल कौन सा होगा ये फाइंड आउट करना है ना। तो देखो, अगर सपोज कर लो लेट ए इज इक्वल टू हम ले लें 70 डिग्री सपोज, तो अदर एंगल फाइंड आउट करना है। तो अदर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 1 1। ये क्या है, ऑब्टूज निकल गया है, ऑब्टूज क्योंकि 90 डिग्री से ग्रेटर है तो ऑब्टूज एंगल हो गया। ठीक है, इसी बार दूसरे एंगल्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे करने का मतलब ये है कि अगर वन एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑब्टूज एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस कर देना है। तो आंसर होगा यहाँ पे अदर एंगल विल बी ऑब्टूज। ठीक है, ऑब्टूज एंगल, ये हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इफ वन ऑफ द लीनियर पेयर इज ए राइट एंगल, व्हाट देन व्हाट काइंड ऑफ द एंगल इज अदर। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर की लिखी हुई है, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। ठीक है, अगर इस प्रकार से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब लगे हुए, एक रे कॉमन है, रे ये वाली कॉमन है, ये रे है। ठीक है, और यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन, ये एंगल
और ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है। कौन से? एडजेसेंट एंगल टू फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो ये हमारे कहलाते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में कि वन लीनियर पेयर है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल। तो अदर क्या होगा? यहाँ पे लीनियर पेयर में देखें, अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो इन दोनों का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ ले दे रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ पे एक एंगल गिवन है 90 डिग्री, तो लेट x इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री सपोज कर ले, जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अदर एंगल, दूसरा एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अदर, हाँ, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री। तो वन एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा। ये हमने समझाने के लिए बता दिया कि दो एंगल एक्स से वाई है, एक्स अगर 90 डिग्री है गिवन है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। लीनियर पेयर का एक एंगल ऑब्ट्यूज कर दिया। अभी 9 में क्या था? राइट एंगल था, अब यहाँ पर कर दिया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। देन व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज अदर, तो दूसरा क्या होगा? एक्यूट होगा, क्योंकि जब ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट मिलेंगे, सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 180 डिग्री के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लीनियर पेयर में वन एंगल इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज है। यहाँ पे किसकी बात हो रही? लीनियर पेयर में, ठीक है। तो अदर क्या होगा? तो लीनियर पेयर में क्या होता है? टू एंगल्स का सम इक्वल टू, हमने अभी बताया था, ये टू एंगल सम है, तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। अगर ये वाला ऑब्ट्यूज हो गया तो ये वाला क्या होगा? एक्यूट होगा ना। ये वाला क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ये ऑब्ट्यूज है, सपोज हमने कह लिया एक्स इज इक्वल टू क्या? 120 डिग्री ले लिया, ठीक है। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री ले लिया, तो बाई निकालना है ना। क्या होगा? दूसरा एंगल क्या होगा? ये फाइंड आउट करना। तो दूसरा एंगल क्या होगा? यहाँ पे हम रख लेते हैं 120 डिग्री प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या? एक्यूट आ गया ना। तो अगर एक्स इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज है, एक एंगल ऑब्ट्यूज है, तो दूसरा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे बता दिया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा अदर एंगल विल बी एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये समझा दिया है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर में, एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू द सेम एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स तो है और टू द सेम एंगल्स के लिए है, मीन्स दैट अगर वन एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हाउ आर द मेजर ऑफ द एंगल्स रिलेटेड। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इससे पहले हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री होते हैं ए पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ए पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू द सेम एंगल, ठीक है, सेम एंगल्स के हैं। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं एंगल इज इक्वल टू एक्स है, वन एंगल एक्स है, तो अदर एंगल क्या होगा?
ये भी x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ पे हम ले देते हैं 1 एंगल इज इक्वल टू एक्स, अदर क्या हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 की डिग्री। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, ठीक है, 90 डिग्री। क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल जो मीजर करने पे आएंगे वो आ जाएंगे 90 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे, सेम एंगल्स हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, ठीक है। यहाँ पे इसके सी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है 1/2 ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1/2 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और राइट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। 2 से 2 4 जा 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 45 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 45 डिग्री। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब करेंगे बी पार्ट को, ठीक है। बी पार्ट में है यहाँ पे 1/3 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, 1/3 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/3 ऑफ का मीन्स होता है एक मल्टीप्लाई स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 3 बन जा 3, 3 6 जा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा बी वाले पार्ट का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सी वाले पार्ट। 2/3 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 2/3 ऑफ ए, यहाँ पे 3 की जगह 5 है, ठीक है। 5 क्या है? 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/5 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 1 ए रिवोल्यूशन मतलब होता है 360 डिग्री एंगल, कितना? 360 डिग्री। ए रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 1 आ जाएगा 10, 5 2 जा 10। इसका मल्टीप्लाई कर ले 2 में, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।